मैरी की पैदाइश रफ्तार की रोशनी जितनी तेज थी। शुरुआत में उसके मम्मी पापा को लगा कि शायद उसे दौरे पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैरी की नजर से पूरी दुनिया जैसे रुक सी जाती है। उसके लिए हर चीज बहुत स्लो थी, यहाँ तक कि दूध पीने के लिए भी उसे पूरा दिन इंतजार करना पड़ता था जब तक उसके पापा का हाथ उसके पास पहुंचे। मम्मी पापा ने कई डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट से दिखाया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। जैसे जैसे मैरी बड़ी हुई, उसकी जिंदगी में बस अकेलापन था, क्योंकि कोई उससे बात भी नहीं कर सकता था। फिर उसने सोचा ऐसे तो जिंदगी नहीं कटेगी। उसने अपनी बातों को छोटे छोटे नोट्स में लिखकर दूसरों के लिए छोड़ना शुरू किया, लेकिन हर जवाब के लिए उसे पूरा दिन इंतजार करना पड़ता था। फिर उसे एक आइडिया आया, अगर लोग उसकी स्पीड से नहीं चल सकते तो क्यों ना वो ही उनकी स्पीड पकड़ ले। मैरी ने एक लंबा सा लेटर लिखा जो उसके मम्मी पापा बार बार पढ़ सके। उसके हिसाब से उसकी रफ्तार अपने पेरेंट्स से करीब 1000 गुना ज्यादा थी। ये जानने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करने की प्रैक्टिस शुरू की। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाई और अपने मम्मी पापा के साथ एक जैसे लेवल पर बात कर पाई। 10 साल बाद पहली बार मम्मी पापा अपनी बेटी से खुलकर बात कर पाए। सबकी आंखों में आंसू थे और सबने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। अब मैरी अपनी रफ्तार जब चाहे तब बदल सकती थी। बड़ी होने पर उसने एक स्नैक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। बॉस बहुत खुश था, क्योंकि मैरी बाकी लोगों से कई गुना तेज थी और सैलरी उतनी ही देनी पड़ती थी जितनी एक नॉर्मल वर्कर को। कभी लगा है कि तुम्हारी सोच या स्पीड बाकियों से बहुत अलग है?